जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, कौन से एग्जाम के लिए, ये चीज़ देख लो। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे ध्यान से सुनना। सहायक वन संरक्षक के अंतर्गत पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैकेनिकल, जिसका मैकेनिकल बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी इंजीनियरिंग है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड रूप से सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एक एक करके देख लेंगे टॉपिकों को। जैसे पार्ट ए की इसके अंतर्गत पर टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहले बात कही गई है, यहाँ पर लिखा गया है यंत्रों के सिद्धांत और समतल क्रियाविधियों का जो शुद्ध गतिकी तथा गतिकीय विश्लेषण है, और कैम गियर्स एवं अधिचक्रिक जो गियर्स है मालाएं, और उसके बाद में गतिपालक से चक्र और अधिनियंत्रक दृढ़ हो गया। घूर्णकों का संतुलन से एकल एवं बहु सिलेंडरीय इंजनों का संतुलन से, और यांत्रिकी तंत्र का रेखिक कंपन विश्लेषण से एकल तथा द्वि स्वातंत्र कोटि के अंतर्गत पे क्रांतिक चाल एवं शेफ्ट का जो आवर्तन है, और स्वतंत्र नियंत्रण से पट्टा एवं जंजीर चालन कहा जाता है, द्रव गतिकीय वियरिंग्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करेंगे तो जो पिंड यांत्रिकी है, जिसके अंतर्गत दो विमाओं में प्रतिबल से व विकृति हो जाता है, और प्रमुख प्रतिबल से एवं विकृतियाँ मोर वृत्त का निर्माण हो गया। रेखिक प्रत्यास्थी पदार्थ और सावर्तिक और असावर्तिक से विकृति कहा जाता है। प्रतिबल से संबंध कहलाता है, एवं एक अक्षीय भारंस और तापीय प्रतिबल कहा जाता है। धरंस वंकर्स आघूर्ण तथा अपरूपण से प्रतिबुलारे कहा जाता है। धरन का वंकर जो प्रतिबल तथा विक्षेपण कहा जाता है। अपरूपण से वितरण से, और सॉफ्ट की जो ऐठन से है। कुंडलित जो स्प्रिंग से, संयुक्त प्रतिबल से मोटी व पतली भित्ति वाले दापात्र और आलम्बन से स्तंभ एवं स्तंभ। और उसके बाद में विकृति ऊर्जा हो गया, परिकल्पना तथा विफलता के सिद्धांत, और घूर्णीय डिस्क तथा श्रिंक फिट्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग पदार्थ के अंतर्गत पे ठोसों की संरचनाओं की आधारभूत संकल्पनाएं हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ हो गया, क्रिस्टलीय पदार्थों में दोष हो गया, मिश्र धातु एवं द्विचरण आर्य कहलाता है। सामान्य इंजीनियरिंग पदार्थों की संरचना तथा उनके गुण, और इस्पात का जो तापोपचार है, और उसके बाद में प्लास्टिक्स और सेरेमिक्स तथा मिश्र पदार्थ कहलाता है। विभिन्न पदार्थों का जो साझा अनुप्रयोग है। तो उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो जो उत्पादन विज्ञान के अंतर्गत मर्चेंट बल अभिप्राय क्या है, विशेष विश्लेषण से रिलेटेड टॉपिक कहा गया है, यहाँ पर लिखा है। और टेलर का औजार आयु समीकरण कहा जाता है। मशीनियता का मशीनीय आर्थिक विवेचना कहा जाता है। डीडी एवं लचीला स्वचालन से एनसी कहा जाता है। सीएनसी मशीनें कहा जाता है। आधुनिक यांत्रिकी विधियाँ कहलाता है। ईडीएम, ईसीएम तथा प्रासरभ्य मशीनिंग कहा जाता है। लेजर तथा प्लाज्मा का अनुप्रयोग, संरचना प्रक्रियाओं का विश्लेषण, उच्च ऊर्जा दर अभिरूपण, और जिग्स एवं स्थायिक औजार एवं गेज कहलाता है। लंबाई, स्थिति और परिच्छेदिका एवं पृष्ठीय सज्जा का निरीक्षण से रिलेटेड। 5 नंबर की बात करेंगे तो उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत पे उत्पादन योजना तथा नियंत्रण से रिलेटेड, और पूर्वानुमान और चलित औजार घातीय स्मूथिंग और परिचालनों का अनुसूचन, और असेंबली लाइन्स संतुलन और उत्पाद विकास, और उसके बाद में ब्रेक इवन से कहा जाता है। विश्लेषण से क्षमता योजना, और पीआरटीआई तथा सीपीएम से रिलेटेड। उसके बाद में नियंत्रण परिचालन के अंतर्गत पे वस्तु सूची नियंत्रण के अंतर्गत पे एबीसी विश्लेषण से ईओक्यू मॉडल्स के अंतर्गत पे सामग्री आवश्यकताओं की आयोजना कहलाता है। फिर उसके बाद में की बात करेंगे तो परिचालन के अंतर्गत पे जो भी कहा गया है, परिचालन से शोध के अंतर्गत पे रेखीय जो प्रोग्रामिंग है, और ग्राफिकल से तथा सिंप्लेक्स जो विधियां हैं, और परिवहन तथा असाइनमेंट मॉडल्स के अंतर्गत पे, मूल्य इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे लागत के अंतर्गत पे ऑब्लिक हो गया, मूल्य हेतु जो मूल्य विश्लेषण है, और मूल्य गुणवत्ता प्रबंधन तथा पूर्वानुमान तकनीक संबंधी, और परियोजना प्रबंधन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में 6 नंबर का जो यहाँ पे दिया गया संगठन के जो तत्व है, और कंप्यूटर संगठन हो गया, और उसके बाद में प्रवाह संचित्रण से हो गया। सामान्य कंप्यूटर भाषा की जो विशेषताएं उसके अंतर्गत पे, फोर्ट्रेन के अंतर्गत पे FORTRAN, डी हो गया बेस BASC, और थर्ड है यहाँ पे लोटस हो गया 1-2-3C, तथा प्राथमिक जो प्रोग्रामिंग है, जिनका सब्जेक्ट है ना वो जानते हैं टॉपिक को, ठीक है ना। पार्ट बी के अंतर्गत की बात करेंगे तो पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी, मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं, और विवृत और संवृत्त प्रणालियाँ, और ऊष्मागतिकी और नियमों का अनुप्रयोग, गैस समीकरण से, और क्लेप्रोन समीकरण से, और उपलब्धता तथा अनुत्क्रमणीय तथा TDS। और उसके बाद में दूसरा है यहाँ पर अंतर्दहन से इंजन के अंतर्गत पे ईंधन तथा दहन
के अंतर्गत पे स्पुलिंग से ज्वलन से तथा संपीड़न ज्वलन इंजन कहलाता है। 4 स्ट्रोक्स तथा 2 स्ट्रोक्स इंजन से और यांत्रिकी तापीय तथा अनुमापी दक्षता ऊष्मा संतुलन के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में SI एवं CI इंजनों में दहन प्रक्रिया। SI इंजन में पूर्व दहन अधिस्फोटन से, CI इंजन में डीजल अविस्फोटन से इंजन ईंधनों का विकल्प और ऑक्टेन्स व सीटेन्स रेटिंग्स। और वैकल्पिक ईंधन की बात करेंगे तो कार्बोरेशन से तथा और आगे है यहाँ पर ईंधन अंतःक्षेपण से, इंजन उत्सर्जन तथा नियंत्रण से, ठोस द्रव तथा गैसीय ईंधन और रस यहाँ पर दिखाया गया रस समीकरणीय मित्तीय वायु आवश्यकता तथा अतिरिक्त जो यहाँ पर वायु कारक है और ईंधन गैस विश्लेषण से उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मान तथा उनकी मापन संबंधी। फिर थर्ड है यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण जो प्रसिद्ध तथा वातानुकूलन से एवं तथा 2 विमीय ऊष्मा चालन से रिलेटेड और विस्तारित जो सतहों से ऊष्मा स्थानांतरण किया जाता है और प्रणोदित तथा मुक्त संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा विनिमय और उसके बाद में विस्तृत तथा संवहनीय द्रव्यमान संबंधी से रिलेटेड और स्थानांतरण हेतु मूल सिद्धांत है विकिरण नियमन और श्याम तथा अश्याम से सतहों के मध्य ऊष्मा विनिमय कहा जाता है। नेटवर्क विश्लेषण और ऊष्मी पंप और उसके बाद में प्रशीतक चक्र एवं प्रणालियाँ और उसके बाद में द्रवणित मित्र जिसके अंतर्गत है द्रवणित्र और वाष्पित्र तथा प्रसंस्करण साधन व नियंत्रण कहा जाता है। प्रशीतक के गुण तथा विकल्प, प्रशीतन से प्रणालियाँ तथा घटक कहा जाता है। आर्द्र इसके अंतर्गत आर्द्र जो भी है इसके अंदर ज्यामितियाँ जो भी लिखा है और उसके बाद में सूक्ष्म सूचकांक और शीतलन से भार और परिकलन से और सौर प्रशीतन से कहा जाता है। 4 नंबर की बात करेंगे तो टर्बो यंत्र तथा शक्ति जो यंत्र है उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है देख लेते हैं। और सततता, संवेग तथा ऊर्जा समीकरण और यहाँ पर दिए गए रुद्धोष्म तथा सम एंट्रोपिक प्रवाह हो गया। फेनो रेखाएँ और रेले रेखाएँ कहलाता है। अक्षीय प्रवाह और टर्बाइन्स तथा संपीड़क के सिद्धांत एवं अभिकल्पना और टर्बो मशीन के ब्लेडों के प्रवाह और उसके बाद में कैस्केड्स और केंद्रीय संपीड़क से और विमीय विश्लेषण से तथा मॉडलिंग से वाष्पीय, द्रवीय और परमाणु तथा आप्तोपयोगी ऊष्मा संयंत्रों हेतु स्थल का चयन और उसके बाद में आधार भार तथा शिखर भार और ऊर्जा संयंत्रों का चयन और आधुनिक उच्च दाब और उच्च ड्यूटी बॉयलर्स, ड्राफ्ट व धूल हटाने के उपकरण और ईंधन एवं जल प्रशीतन से प्रणाली और ऊष्मा संतुलन से स्टेशन से तथा संयंत्र ऊष्मा दरें और विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन से एवं अनुरक्षण और निवारक और अनुरक्षण से ऊर्जा उत्पादन का आर्थिक दृष्टिकोण से रिलेटेड इसमें टॉपिक होगा। ठीक है, ये वाला देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा सा था, दोनों पार्टों के अंतर्गत तो हमने शॉर्ट में देख लिया, जिसका भी मैकेनिकल बैकग्राउंड था। इंग्लिश में जिसको सिलेबस देखना है तो इसके अंतर्गत में देख लेना। ठीक है, शॉर्ट में पूरा वाले पे पहुँच करके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करूँगा दोस्तों उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के लिए मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका जो सिलेबस था सॉलिड उससे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जिसका सब्जेक्ट है तो समझ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक है उनको पढ़नी है, बस को हाईलाइट करना है कि कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर सिलेबस में आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया, जिसने इसका फॉर्म फिल किया जो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए सॉलिड रूप से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।